अब वो बंद कर दो, चलो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करो आप, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इसकी बात हो रही है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज कैसे कैसे कर सकते हो आप, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कौन बताएगा, क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पेरेंट कंपाउंड है वो कौन सा है, पेरेंट जो ग्रुप है वो कौन सा है, मम्मी पापा कौन है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पहले जो डेफिनेशन थी, पहले की जो प्रीवियस डेफिनेशन थी पुरानी, उसमें यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है या तो वो लिविंग से निकाले जाते हैं या लिविंग से प्रोड्यूस्ड किसी सब्सटेंस से ओरिजिनेट होंगे। मतलब लिविंग ओरिजिनेटेड सब्सटेंस को हमने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी कैटेगरी में रखा था। फिर सेकंड थॉट आया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में और भी लैब वगैरह में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए गए। जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था बोला जाता है यूरिया। ठीक है, वोलर सिंथेसिस के थ्रू बना था, वोलर साइंटिस्ट का नेम है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो लैब में भी क्रिएट कर लिया गया। तो पहले तो ये था कि ऑर्गेनिक मटेरियल लिविंग मटेरियल से बनता है, अब उसके बाद लिविंग से ओरिजिनेटेड है, अब उसके बाद लैब में भी बना सकते हैं, मतलब केमिकल से भी बना सकते हैं। तो बाद में फिर डेफिनेशन दे दी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे या तो वो खुद हाइड्रोकार्बन हो, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हो, या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो, हाइड्रोकार्बन से बनाए जा सकते हो। ये तो मॉडर्न डेफिनेशन है, तो मॉडर्न डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपके, दीज आर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, या तो हाइड्रोकार्बन होगा या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोकार्बन लेना है, तो हाइड्रोकार्बन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में होगा हाइड्रोजन और कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन। एग्जाम्पल में ले, अगर CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C2H4 हो गया, C6H6 हो गए, ये सब क्या है आपके हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन। तो ये भी हो सकता है। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, ऐसे कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन के थ्रू बना सकते हैं, डेरिवेटिव इसी को बोलते हैं, डेराइव्ड। जैसे मान लीजिए आपके पास C2H5 C2H6 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करा ली क्लोरीन से, किससे करवा ली, क्लोरीन से। तो क्लोरीन से अगर आपने रिएक्शन करा दिया तो ये C2H5Cl बना लेता है, मतलब एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वो इसके एक क्लोरीन से एसोसिएट होके HCl बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे C2H5Cl बन जाएगा। तो अगर इस कंपाउंड को हम बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड। और ये क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन से बना हुआ, ये इथेन जो है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, और इथाइल क्लोराइड हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसको हमने किससे बनाया है, हाइड्रोकार्बन से। तो इसको आप कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गए। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, स्क्रीन पे चलना, किसने किया ये कम किसने किया था, बस हो गया। आप चाहते हैं कि ये चलता रहे, खराब ना हो, अगली क्लास में भी चलता रहे, हाँ, तो उसमें ज्यादा छेड़े ना हो। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है।
अगर इससे और आपको, तो यहाँ पे लगा दो एक्वस KOH। क्या लगा दें? एक्वस KOH। तो नया और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि फिर इथाइल अल्कोहल बना लिया। अब इथेन से हमने क्या बना लिया? इथाइल अल्कोहल। अब ये इथाइल अल्कोहल हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन से तो नहीं बना, ऑक्सीजन भी आ गया, लेकिन उससे बना सकते हैं हम, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ये भी हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? लास्ट में C2H5OH बन गया। अब समझ आ गया? सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन आपने पढ़ी नहीं है अभी, नोट हो गया? तो भाई हाइड्रोकार्बन की अब मॉडर्न डेफिनेशन हो गई, ऑर्गेनिक की मॉडर्न डेफिनेशन हो गई हाइड्रोकार्बन, या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को आप बोल दोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, अब कितने तरीके के देखने को मिलेंगे उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया इसका, तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी नोट ना करना, पहले समझ लो, ध्यान से कुछ एग्जांपल से समझ लो फिर नोट कर लो। क्लासिफिकेशन में देखा गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे मिल रहे हैं जिसमें कार्बन चेन ओपन है। ओपन का मतलब एक फ्री एंड, दूसरा फ्री एंड, फ्री एंड है। और कुछ ऐसे मिल रहे हैं जिसमें रिंग मिल रही है। ठीक, तो जहां पे रिंग मिलेगी उसको साइक्लिक बोल देंगे, और जहां पे ओपन चेन होगा उसको या तो ओपन चेन बोलेंगे या एसाइक्लिक बोलेंगे। ओपन चेन बोल दो या एसाइक्लिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बोले हम CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये ओपन चेन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, तो ये क्या बन गया? ओपन चेन, या इसी को एसाइक्लिक भी बोल सकते हो, रिंग नहीं है इसमें। और अगर हम 4 कार्बन के इसी तरीके का एक कंपाउंड बना दें, CH2 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 CH2, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड से एक रिंग बन रही है, तो ये कैसा कंपाउंड बन गया? साइक्लिक। ठीक, साइक्लिक में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। अब ये जो ऊपर वाली कैटेगरी होगी इसको साइक्लोएल्केन बोलेंगे, है ना। साइक्लिक में भी अनसेचुरेशन नहीं है, अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो साइक्लिक में अनसेचुरेशन नहीं है। कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें साइक्लिक में क्या हो? डबल बॉन्ड आ जाए। जैसे मान लो C6H6 का स्ट्रक्चर अगर देखो बेंजीन का, तो 6 कार्बन इस तरीके से अटैच होते हैं, और 6 के 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, और अनसेचुरेशन भी होता है, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल, इस तरीके से। ठीक है, तो साइक्लिक में भी आपको कैटेगरी कैसी देखने को मिल रही है? एक तो एल्केन वाली मिल रही है जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरा आपको देखने को मिल रहा है जिसमें डबल बॉन्ड है। ठीक, अब डबल बॉन्ड में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए, उसकी बेसिस पे उसको एरोमेटिक बोलते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, एक दो और चीजें बताई गई हैं जिसकी बेसिस पे उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड की भी 3 कैटेगरी बताई गई है, एक को आप बोल दोगे एरोमेटिक, एक को बोलोगे नॉन एरोमेटिक, एक को बोलोगे एंटी एरोमेटिक। एक को बोलोगे एरोमेटिक, एक को नॉन एरोमेटिक, एक को एंटी एरोमेटिक। फिर उसके बाद साइक्लिक में 2 कैटेगरी और है। अगर आपको कंपाउंड के अंदर कहीं पे भी बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है तो दैट कंपाउंड विल बी बेंजीनॉइड। क्या बोलेंगे? अगर एक बेंजीन रिंग भी उस स्ट्रक्चर में है, 2 है 3 है तब तो होगा ही होगा, एक भी है तो आप उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? बेंजीनॉइड। अगर बेंजीन नहीं है और वो साइक्लिक है तो आप उसको क्या बोलोगे? नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, मान लो इस तरीके का अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ऐसे एक डबल बॉन्ड यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो डबल बॉन्ड देखो कैसे, डबल सिंगल ऑल्टरनेट में है। ठीक है, रिंग तो बन रही है।
डबल सिंगल ऑल्टरनेट में भी हैं, लेकिन बेंजीन रिंग तो 6 कार्बन की होती है, ये बेंजीन रिंग नहीं है। तो ये कंपाउंड साइक्लिक तो है पर बेंजीनॉइड नहीं है। ठीक है, तो रिंग ऐसी हो जिसमें ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक कैरेक्टर हो, लेकिन अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो बेंजीनॉइड नहीं बोलेंगे। अगर बेंजीन रिंग दिखाई देगी तो क्या बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को? बेंजीनॉइड। क्लियर हुई बात? इतनी समझ में आई? ओपन चेन क्या है, साइक्लिक क्या है, एरोमेटिक के कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं वो बताते हैं अभी आपको, और फिर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे हम लोग पहचानेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन में अगर पूछेंगे तो आपसे 4 कंपाउंड 10 कंपाउंड देकर के पूछेंगे कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, इस तरीके की चीजें पूछते हैं। अब नोट करेंगे, ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया। अब क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, और ओसी बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन या ए साइक्लिक या इसी को बोलते हैं एलिफैटिक। ओपन चेन बोलेंगे, ए साइक्लिक बोलेंगे या एलिफैटिक बोलेंगे, जिसमें आपके दो फ्री एंड आपको कंपाउंड में मिलेंगे। पहला कैटेगराइजेशन ये। दूसरा कैटेगराइजेशन है आपका क्लोज्ड चेन बोलते हैं या साइक्लिक बोलते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक बोल दोगे? बोलो बोलो। एली एली, ए साइक्लिक, सी सी। ठीक, क्लोज चेन जो कंपाउंड होगा उसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक या इसी को दूसरा नाम भी देते हैं कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, जो साइकिल होगा, जो रिंग होगा, रिंग के अंदर सारे एलिमेंट कार्बन होंगे या रिंग के अंदर सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो सेम में हमेशा कार्बन ही होता है, इसीलिए होमो भी बोलते हैं और कार्बो। होमो का मतलब जो रिंग बनी होगी उसमें रिंग में सारे एलिमेंट क्या होंगे? कार्बन। जैसे देखो रिंग, रिंग किससे बन रही है? इससे बन रही है, तो ये कार्बन 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 कार्बन, सब के सब अगर कार्बन है तो उसको कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हो और होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हो। अगर कोई भी एक एलिमेंट अलग आ गया, सपोज ये कार्बन को हटा करके यहाँ पे आप नाइट्रोजन ले आओ, तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। जो रिंग बन रही है उसमें कोई दूसरा एलिमेंट आ गया। अगर ये कार्बन को हटा के आप नाइट्रोजन ले आए, सल्फर ले आए, ऑक्सीजन ले आए, कोई और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आ गया दूसरा रिंग में, तो रिंग फॉर्मेशन में अगर दूसरा एलिमेंट आ गया कार्बन के अलावा तो बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो एक कैटेगरी हमारी क्या थी? होमोसाइक्लिक, और दूसरी वाली क्या थी? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में फिर से दो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं एरोमैटिक। एक को बोलोगे एलिसाइक्लिक, दूसरे को बोलोगे एरोमैटिक। बड़ा सा चार्ट है, एरोमेटिक को भी दो पार्ट में भी तोड़ना है। अभी एक एक की डेफिनेशन भी बता रहे हैं, प्रॉपर एक एक लाइन में शॉर्ट में लिखवा देंगे जिससे
फिर एरोमेटिक आ गया। एरोमेटिक को दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, जिसमें बेंजीन रिंग होगी बोलेंगे बेंजीनॉइड, और जिसमें नहीं होगी उसको बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड। रिंग तो है पर बेंजीन रिंग नहीं है, तो नॉन बेंजीन। ठीक है, अब एक एक हेडिंग डाल लो। पहले डालो हेडिंग ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड। हाँ ये चार्ट हो गया, ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड। In this type of compound, in this type of compound, in this type of compound have नहीं in this type of compound open ends are present. Open ends are present. हाँ open ends are present. In this type of compound open ends are present. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो जो अभी लिखा था। ये इधर से फ्री है ना, और इस तरफ से ये वाला एंड फ्री है। ये वाले तो इधर इधर से बंधे हुए हैं। इस कार्बन को देखो इधर इधर से जुड़ा हुआ है, इसको देखो इधर इधर से जुड़ा है, लेकिन एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड क्या है, फ्री है। तो इसको क्या बोलोगे, फ्री एंड बोल दोगे। बात क्लियर है? ओपन चेन। सेकंड वाला क्या था, कौन है भैया? दूसरा लिखिए, हेडिंग डालिए साइक्लिक। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। In this type of compound, in this type of compound, no free ends. Cycle or ring is present. Cycle or ring is present. जैसे ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोप्रोपेन। रिंग दिखाई दे रही है? इसको, इस कंपाउंड को इसमें भी रिंग है, इसको बोलते हैं पिरिडीन। देख पा रहे हैं? इसमें भी रिंग है। तीसरे वाले को तो पहचानते ही है, कौन सा कंपाउंड है? ठीक है,
अब साइक्लिक में भी दो कैटेगरी थी, ये नोट हो गया। एक था आपका होमोसाइक्लिक, या उसी को हमने क्या बोला था, कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। व्हेन रिंग is formed by carbon atom only, रिंग फॉर्मेशन में केवल कार्बन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलोगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, यानी सारे एटम सेम है। कार्बो का मतलब यानी सारे एटम क्या है, कार्बन है, तो उसको क्या बोलोगे, होमोसाइक्लिक। जैसे अगर अभी पिछला स्ट्रक्चर हमने बनाया था क्या, C6H6 का, बेंजीन का, तो क्या था बेंजीन में, CH 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 CH, और इनके बीच में क्या थे, ऑल्टरनेट में डबल। तो जो रिंग बन रही है वो किससे बनी, रिंग में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन साइड एटम बोला जाएगा। रिंग में कौन है, कार्बन 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 कार्बन, तो क्या कंपाउंड हो गया, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। अभी हमने जो बनाया था पिरिडीन, पिरिडीन बनाया था ना, तो पिरिडीन होमो नहीं होगा, हेट्रो हो जाएगा, अगली कैटेगरी में आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या है, हेट्रो साइक्लिक। व्हेन ring is formed by carbon and another heteroatom. When ring is formed by carbon and another heteroatom. हेट्रोएटम में क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब। हाँ, इन जनरली ये होते हैं, इसलिए ETC भी लिखते हैं। हेट्रोएटम मतलब कार्बन के अलावा कोई आ गया। होमो वर्ड बोल रहे थे ना, होमो मतलब सेम, सारे सेम, तो कार्बन सेम थे सारे। हेट्रो बोले तो कार्बन के अलावा कोई और डाल दिया, ठीक। यूरेनियम का इसमें डाल देंगे, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी ना यूरेनियम की। जैसे ये पिरिडीन बनाया था, पिरिडीन में अगर देखो तो पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बना के दिखाओ जरा, बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए पिरिडीन का। हाँ बोलो, C5H5N, ठीक है। कैसे बनाए स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जब कार्बन को पॉइंट से डिनोट किया जाए और बॉन्ड को लाइन से डिनोट किया जाए तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रियांजलि बोलती थी ना, प्रांजलि, प्रांजलि भी बोलती थी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मैम ये डंडी वाला स्ट्रक्चर, लाइन तो रेखा होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हिंदी इंग्लिश में ना जाएं। कैसे गिना, हाँ कैसे गिना मैंने कार्बन को, यहाँ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, 5 इसके आउटर शेल में होते हैं, 3 की जरूरत होती है बॉन्ड बनाने में, तो 3 कोवेलेंट इसने बना लिए, तो हाइड्रोजन जरूरत होती है। कार्बन को अगर देखो, सारे कार्बन को, तो सब कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा।
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सारे कार्बन पे 5 कार्बन पे हाइड्रोजन है तो C5H5N। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक। पिरिडीन बोल तो रहे, आयुपैक में नहीं है ये, आयुपैक में साइक्लो करके इसका नाम नहीं लिखते, इसका नाम ही आयुपैक में भी क्या है, पिरिडीन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा था, हेट्रो के बाद होमो हेट्रो हो गया, फिर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में देखिए वो कंपाउंड होंगे जो जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, जैसे देखिए एलिसाइक्लिक बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे नो कॉन्जुगेशन, अभी इन सारे पॉइंट का मतलब समझाते हैं अगले वाले में, जिसको हम एरोमेटिक बोल रहे हैं। ठीक है, नो कॉन्जुगेशन और एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे, ऑल कार्बन आर नॉट sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ऑल कार्बन आर नॉट प्लेनर, प्लेनर नहीं होंगे कार्बन। और क्या कंडीशन होगी, नॉट फॉलो हकल्स रूल, साइक्लिक तो हैं, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, पूरा जितने कार्बन है वो प्लेनर नहीं है। sp2 जो हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो किस तरीके का है, हकल्स रूल अभी बता रहे हैं ना, अगले पहले बता चुके हैं 11th में, पर बता रहे, नॉट फॉलो हकल्स रूल। कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना, रेजोनेंस की कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन नहीं है तो कंपाउंड क्या हो सकता है, तब कंपाउंड होगा एलिसाइक्लिक। अगर रिंग वाला कंपाउंड है और कंजुगेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, एलिसाइक्लिक। नहीं, चारों होनी चाहिए, अगर एक भी नहीं है तो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, एलिसाइक्लिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक की क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे। हाँ, एरोमेटिक में होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, मैंने हाँ करा था, नहीं नहीं, एक भी प्रॉपर्टी, हाँ 3 प्रेजेंट है और एक नहीं है तो एरोमेटिक में नहीं ले सकते, फिर उसको एलिसाइक्लिक में नीचे नहीं नहीं मैम, एलिसाइक्लिक है, इसकी 4 प्रॉपर्टीज दे दी, प्रकार वो दिया जो भी होता है उसमें चेक करा, ये दोनों नहीं दी, तो फिर वो एलिसाइक्लिक रहेगा। नहीं, तब दूसरी कैटेगरी में बता रहे हैं, चिल चिल। चलो एरोमेटिक पे एरोमेटिक। ठीक, एरोमेटिक की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या, एक तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, दूसरा आपका
दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए आपकी, ऑल कार्बन क्या होने चाहिए, sp2। अगर स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आपको sp3 कार्बन दिखाई देता है, sp3 कार्बन का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं हो सकता। तीसरी चीज है आपकी, प्लेनर होने चाहिए कार्बन। अब sp2 होगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर अपने आप हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कैसा होता है, प्लेनर। चौथी चीज, ये फॉलो करना चाहिए हकल्स रूल। ठीक है, अब कंप्लीट कंजुगेशन की क्या क्या आपकी सिचुएशन है, कंजुगेशन की क्या क्या सिचुएशन है ये देख लीजिए। अब एग्जांपल से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्जुगेशन अगर आपको देखना है, कंप्लीट रेजोनेंस देखना है, तो कैसे देखेंगे, आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे, फिर पाई बॉन्ड दिखाई दे, फिर सिग्मा दिख रहा है, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है। अगर आपको सिग्मा दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है और फिर लोन पेयर दिख रहा है, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन। अगर आपको सिग्मा दिख रहा है, पाई दिख रहा है और क्या दिख रहा है आपको, फिर आपको दिख गया फ्री रेडिकल। ठीक है, पाई सिग्मा पाई अगर दिख गया तो ये भी किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की। जैसे देखो ध्यान से, हाँ कंजुगेशन। फ्री रेडिकल में आ जाएगा, क्लोरीन भी आ जाएगा। दोनों बात एक ही, मोर और लेस एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पाई सिग्मा पाई, अरे ये उल्टा लिखा हुआ, पाई को इधर करना था, पाई बाहर की तरफ, थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा हो। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। पाई तो पहचान लेंगे, डबल बॉन्ड दिखे, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे देख के पहचान लेंगे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव लगा होगा, नेगेटिव चार्ज पहचान लेंगे, लोन पेयर अगर उस कार्बन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल में डॉट बनी हुई होगी। ठीक है, तो ये किसकी सिचुएशन है, कॉन्जुगेशन की सिचुएशन। तो एरोमेटिक होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। ठीक, पूरे कंपाउंड की बात होगी। देखो अब बताते हैं, पहली कॉन्जुगेशन थी, दूसरी क्या थी, सारे कार्बन क्या होने चाहिए, sp2। तीसरी कंडीशन भी सीख लीजिए, फिर एग्जांपल से सिखाते हैं कि किसको आप कैसे लोगे। ये नोट हो गया सबका, क्योंकि एक एक रूल के लिए एक एक एग्जांपल नहीं होगा ना, जब सारे आपके फॉलो करेंगे तब कंपाउंड होगा एरोमेटिक, अगर एक भी नहीं फॉलो करता है तो नॉट। ठीक, अब बात कर लेते हैं हकल्स रूल। ठीक, हकल्स रूल क्या है कि आपका 4n+2 इज इक्वल टू आप लगाते हो क्या, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर। 4n+2 आप लगाते हो इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब अगर आप देखो
तो आपको n की वैल्यू आनी चाहिए या तो यहाँ पे 0 आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे ये बेंजीन है, पहले बेंजीन में ही लगा के देखते हैं। बेंजीन में अगर देखो तो पाई बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड जितने होंगे उतने पाई बॉन्ड होंगे। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो 3 पाई बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4n + 2 = क्या आ गया, 6। ठीक, तो 4n = क्या आ गया, 4, n = क्या आ गया, 1। n की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो कंपाउंड क्या होने के चांसेस हैं, एरोमेटिक, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन देखें कि कंप्लीट कंजुगेशन है कि नहीं है। पहले देखें सारे कार्बन sp2 हैं, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड तो ये भी sp2, इस पे डबल बॉन्ड तो ये भी sp2, इस पे डबल बॉन्ड तो ये भी क्या हो गया, sp2, इस पे भी डबल बॉन्ड है तो sp2। सारे कार्बन कैसे दिखाई दे रहे हैं, sp2। ठीक, फिर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। कहीं पे भी कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, लगातार कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है लगातार, कहीं पे ब्रेक नहीं हो। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, देख पा रहे हैं। तो इसमें तीनों कंडीशन हो गई, सारे कार्बन sp2, पूरा स्ट्रक्चर हो गया प्लेनर। हाँ, नहीं नाइट्रोजन भी आ सकता है, हाँ एक नहीं और, हाँ और भी होने चाहिए, नहीं। ठीक है, तो sp2 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 हो गए। फिर उसके बाद आपका कंप्लीट कंजुगेशन भी हो गया, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरा कंजुगेशन, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। फिर हकल्स रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 भी आ गई। तो ये कंपाउंड क्या बोल दिया जाएगा, एरो। कंपाउंड क्या बोल दिया जाएगा, एरो। 4n + 2 की वैल्यू 6 कैसे आई, पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के हिसाब से निकालते हैं। डबल बॉन्ड 1 2 3 हो गए, तो यानी कि 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 3 बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी, 6 की। तो ये वैल्यू हम लोग कंपाउंड में पाई बॉन्ड को देख करके रखें। क्लियर है भैया, ये क्या था, चलिए इसमें देखिए ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो नहीं करेगा, बोलो भैया। पहले कंजुगेशन देख लो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन तो कंप्लीट है। ठीक, तो कंजुगेशन वाली सिचुएशन तो फॉलो कर रहा है। फिर दूसरी सिचुएशन क्या है, ऑल कार्बन sp2 हो गए, इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, तो सारे के सारे तो sp2 है ही। डबल बॉन्ड अगर है तो sp2। तीसरी सिचुएशन थी हकल्स रूल की, 4n + 2 लगा दिया,
पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 हो गए ना, तो 4n इज इक्वल टू क्या आ गया 2, n इज इक्वल टू क्या आ गया 2/4, 1/2। तो हकल्स रूल को फॉलो करेगा, हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो एरोमेटिक तो नहीं होगा। साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक भी कंडीशन है इसकी, कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई स्ट्रेट चेन का भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर इस तरीके का कॉन्जुगेशन मिले, लेकिन कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए। तो ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो एरोमेटिक तो नहीं है। गर्मी नहीं लग रही तुम लोग को? चलो भाई एक और कैटेगरी है, होमो हेट्रो अब नॉमेनक्लेचर पे आ जाए थोड़ा सा। तो क्या, हाँ अलग थोड़ी नाम नाम हो जाएगा, है ना? नहीं, लिखा हुआ है ना। चलो, नेमिंग करनी है किसी की, ठीक है, तो नेमिंग करनी है किसी की तो क्या होगा, फैमिली का नेम चाहिए। फैमिली का नेम क्या होता है? हाँ, फैमिली नेम चाहिए ना, तो कौन से ग्रुप का कंपाउंड है वो देखना पड़ता है, पहले सर्च करना पड़ता है। फिर उसके बाद भाई मान लीजिए किसी किसी फैमिली का कोई बच्चा, उसकी, हर्षित कहाँ जा रहे हो, किसी, बैग छोड़ दो, किसी फैमिली का कोई बच्चा, उसकी हाइट हो सकती है 6 फीट, किसी का हो सकता है 5 फीट होगी, है ना? तो अब ऐसा थोड़ी ना सबकी लेंथ एक ही मेजर कर देंगे हम, अलग अलग लेंथ हो जाएगी ना। तो उसी तरीके से कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट सेलेक्ट किया जाता है। 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, इस तरीके से करके 10 नंबर तक आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद जो फैमिली के अकॉर्डिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, जिस ग्रुप का कंपाउंड है। जैसे एसिडिक ग्रुप का है तो आप ओइक एसिड लिखते हो, अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है तो आप लास्ट में अल लगाते हो, अगर अल्कोहल का है तो आप क्या लगाते हो लास्ट में, ओ एल लगाते हो। ठीक है, अगर केवल कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है और केवल सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाते हो लास्ट में। ठीक है, कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन है और आप डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, केवल कार्बन हाइड्रोजन है तो इन लगाते हो। तो ये जो एन इन ये सारे चीजें हम लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। लास्ट में जो फैमिली के अकॉर्डिंग, हमने जैसे मैंने लगाया अपने नाम में क्या, वंदना सिंह लगाया, जो सिंह जो है वो क्या हो गया, सफिक्स। ठीक, वंदना जो है वो क्या है, वर्ड रूट है। ठीक, अब उसके सामने अगर हम कोई और वर्ड, जैसे हमने मिसेस लगा दिया, क्या लगा दिया, मिसेस, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा प्रीफिक्स। उसको क्या ले लोगे आप, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में जैसे कोई कंपाउंड साइक्लो है तो क्या लगाते हो उसके सामने, साइक्लो लिख देते हो। अगर किसी कंपाउंड में क्लोरो है, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखते हो। जैसे नाइट्रो है, NO2 है तो नाइट्रो लिखते हो। तो इन सब चीजों को, कुछ है प्रीफिक्स आपके, कुछ है ग्रुप के अकॉर्डिंग सफिक्स, और एक होता है वर्ड रूट जिसमें आप मेन कार्बन चेन के नंबर को लेते हो। तो नेमिंग में अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम की बात करें तो 3 पार्ट में है।
प्रीफिक्स जो वर्ड रूट के पहले लगेगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर क्या आएगा, सफिक्स। ये प्रीफिक्स किस हिसाब से आ रहा है, प्रीफिक्स जो आपके वर्ड रूट से पहले आपने लगा दिया। जैसे मान लो एग्जांपल में ले लो, ब्रोमो लगा दिया, क्लोरो लगा दिया, या कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो आपने वर्ड यूज कर दिया उसके सामने क्या, साइक्लोपेंटेन, है ना। वर्ड रूट में क्या आता है, कार्बन चेन के नंबर के अकॉर्डिंग आप वर्ड लिखो। सफिक्स में क्या आता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हो क्या, ठीक है, क्लियर है बात। अगले उस पे पेज पे लिख लीजिए फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिख लीजिए। एटम और ग्रुप ऑफ एटम एटम और ग्रुप ऑफ एटम by which chemical properties are decided, क्या हुआ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स by which chemical properties of compound decided, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, COH लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, इन जनरली एसिड ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए एल्काइल। एल्काइल, एल्काइल कैसे बनेगा, किसको बोलोगे एल्काइल, एल्केन -1 हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्काइल। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दी तो बन गया CnH2n+1। प्रीवियस कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना नंबर था, 2n+2। अब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो 2n+1 बन गया। जैसे कंपाउंड है हमारे पास एल्केन फैमिली का सबसे पहला कंपाउंड है CH4। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एल्काइल बन जाएगा CH3, एक वैलेंसी फ्री होगी, इसको बोलोगे मीथेन और इसको क्या बोलोगे, मिथाइल। ठीक है, अब नेमिंग के लिए
पहले आपको फैमिलीज लिखा दें या पहले पहले कुछ रूल लिख लेते हैं ना। रूल्स लिखते। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सबको मालूम है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। नहीं पता है? हाँ हाँ, प्राइमरी हेडिंग डालिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, या प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है। आशय कान में क्यों लगाया हुआ है? रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्लास में ये करना है तो बाहर चल जाओ। हाँ, मैं सर ने भी रिसेंटली भगाया किसी बच्चे को क्लास से। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने मान लिया, बस बड़ी इतनी बड़ी बात है ना? बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बंद है, प्रूफ देखना है, नहीं। ठीक है, आप इतने बड़े तो वही। प्राइमरी कार्बन क्या है देखिए, प्राइमरी का मतलब है वो कार्बन या तो किसी अनदर कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो। कंपाउंड को आप देखेंगे, उस कंपाउंड में देखेंगे कार्बन किससे अटैच है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हमारे पास ये है, इसमें लाइन में ही बना दिया ना मैंने, यहाँ पे तो डेफिनेशन लिखनी थी ना। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। कार्बन which is attached to one carbon or no carbon। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? कार्बन जो दो कार्बन से अटैच होगा। कार्बन which attached to two carbon और ब्रैकेट में लिखिए डायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का भी मतलब इसमें काम में आता है। और टर्शरी में क्या हो जाएगा? कार्बन which attached to three carbon डायरेक्टली। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं। हाँ, पहले वाले में वो डायरेक्टली अटैच होगा, उसमें डायरेक्टली वर्ड का मतलब नहीं। चलो भैया, हाँ, क्वाटरनरी। चार से अटैच हो गया तो क्या बोल दोगे? क्वाटरनरी। पांच से नहीं अटैच होगा क्योंकि कार्बन की पेंटावेलेंसी नहीं होती है, टेट्रावेलेंसी होती है। तुम और तुम्हारी बातें। बुद्धि नहीं, बुद्धि तो क्या बोलोगे? चलो, सारे कार्बन को पहचानते हैं किस तरह। ठीक है, इस कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली देखो, इनडायरेक्टली कितने से अटैच है? एक दो, ये इससे डायरेक्टली अटैच है। इनडायरेक्टली कितने से अटैच है? एक दो तीन चार पांच छह, छह से इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली देखना है हमको। ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो कैसा हो गया? प्राइमरी। 1 डिग्री।
इस कार्बन को देखो डायरेक्टली इससे और इससे, तो कैसा हो गया 2 डिग्री सेकेंडरी। इसको देखो डायरेक्टली इससे और इस कार्बन को देखो इधर और इधर, इस कार्बन को देखो ध्यान से, तो कितना हो गया 1 2 3 4 से अटैच हो गया, क्वाटरनरी कार्बन हो गया 4 डिग्री। इसको देखो इधर कितने से अटैच है 1 से, ठीक है, ऐसे सर्कल नहीं बना देंगे, डायरेक्टली 1 से। ठीक है, जैसे ये है CH3OH, इसमें कार्बन किससे अटैच है अनदर कार्बन से, कितने कार्बन से अटैच है 1 से भी नहीं है, तो 1 डिग्री। 1 से भी नहीं होता उसको भी प्राइमरी बोलते हैं, क्वाटरनरी। ठीक है, इसमें बता दो जल्दी से। इस कार्बन को नाम दिया है A, इसको नाम दिया है B, इसको नाम दिया है D, इसको नाम दिया है E, इसको नाम दिया है F। चलो बताओ, A कार्बन क्या है, B क्या है, D क्या है, E क्या है, F। A कैसा है, A 1 डिग्री डायरेक्टली 1 से अटैच। B कैसा है, B 3 से दिखाई दे रहा है अटैच, 1 2 3। E कैसा है, D कैसा है, D भी था ना, D 1 डिग्री, 2 डिग्री कहाँ दिख रहा है, किसको दिख रहा है 2 डिग्री, और E 2 डिग्री, एक इधर एक इधर, और F पहचान लेंगे। और इस पे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे इस पे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको क्या बोलेंगे, उसी हिसाब से प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि क्वाटनरी में 4 वैलेंसी पूरी हो गई, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, अल्फा दूसरी चीज है, अल्फा बीटा। CH4 में तो क्वाटरनरी कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। ठीक है, चलो आज की क्लास आपकी होती है, हाँ बाय बाय।